नमस्कार, जोहार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कल 13 तारीख है, 13 नवंबर, और झारखंड में 43 सीटों पर कल पहले चरण का मतदान होने वाला है और 43 सीटें ही झारखंड में सरकार किसकी बनेगी ये तय करेगा। जो इस सीट पे जिस भी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई, सरकार उसकी बननी तय है। सभी जागरूक मतदाता अपने अपने घर से बाहर निकलें और अपने मतदान का प्रयोग करें। उनका मतदान काफी अहम है। तो आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं, या कह लें कि हम जिस पार्टी के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं, वो नाम है जयराम महतो और उनकी पार्टी है JLKM, जिसके पार्टी सुप्रीमो खुद जयराम महतो हैं। आपको बता दें कि जयराम महतो ने पूरे देश भर में काफी सुर्खियां बटोरी हैं और आज झारखंड विधानसभा चुनाव में वो खुद स्टार प्रचारक हैं। लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और साथ ही जो जयराम महतो की पार्टी है JLKM, ये 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो स्टार प्रचारक हैं वो अलग अलग राज्यों से भी आ रहे हैं, वहीं जो JLKM के स्टार प्रचारक हैं वो खुद जयराम महतो हैं। जयराम महतो खुद अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में भी प्रचार करने पहुंच रहे हैं और वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है जयराम को सुनने के लिए। आखिर ये नाम सुर्खियों में कैसे आया, आखिर इतनी लोकप्रियता कैसे बटोर ली? क्योंकि जयराम महतो किसी राजनीतिक परिवार को बिलोंग नहीं करते हैं। जयराम महतो एक साधारण से परिवार से आने वाले लड़के हैं जो पैरों में हवाई चप्पल पहनते हैं और जब ये भाषण देते हैं तो जनता मंत्रमुग्ध होकर इनका भाषण सुनती है। आपको बता दें कि जयराम महतो ने कब लोकप्रियता हासिल की, जयराम महतो सुर्खियों में कब आए, लोगों ने जयराम महतो को कब जाना। जयराम महतो लोकसभा चुनाव से चर्चा में आए जब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और लगभग 3.5 लाख वोट इन्होंने हासिल किया, जो एक बड़ा मार्जिन है वोटों का, और सबको इन्होंने चौंका दिया। आज इनकी चर्चा हर तरफ हो रही है, हर राज्यों में इनकी चर्चा हो रही है। देश के गृह मंत्री तक इनकी चर्चा करते हैं। जो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा है, जो झारखंड बीजेपी का कमान संभाल रहे हैं, वो खुद जयराम की तारीफ करते हैं। तो आखिर ये लड़का अचानक राजनीति में इतना मायने कैसे रखने लग गया? तो चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। जयराम महतो झारखंडियत की बात करते हैं, 1932 की बात करते हैं। जो 1932 है, स्थानीयता, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी मांग करते हैं कि 1932 लागू किया जाए। हालांकि राज्य गठन के बाद से अब तक 1932 लागू नहीं किया गया, डोमिसाइल नीति नहीं बन पाई आज तक 24 साल के झारखंड में, और बार बार यहाँ के युवा, यहाँ के स्थानीय इसी स्थानीयता के गोलचक्कर में पीसते रहे आज तक। चाहे वो बीजेपी की सरकार बनी हो, JMM की सरकार बनी हो, 1932 का गठन नहीं हो पाया। आपको याद होगा आजसू पार्टी का गठन भी इसी छात्र और इसी 1932 के आधार पर हुआ था कि हम छात्रों की हक की आवाज बनेंगे। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू। लेकिन आज वो एनडीए का हिस्सा है। सुदेश महतो उसके सुप्रीमो है। और सबसे बड़ी जो बात है जयराम पे विश्वास करना। जयराम जो है, जयराम बड़े बड़े पुलिंदे नहीं बनाते। जयराम लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहां, हमारे झारखंड में खनिज संपदाओं की कमी नहीं है, लेकिन बाहर वाले आके यहां लूट रहे हैं और हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। अगर हम जीत कर आते हैं तो हम छात्रों के लिए कुछ कर पाएंगे, हम यहाँ के आदिवासियों के लिए कुछ कर पाएंगे। आपको बता दें कि जो राज्य में कुर्मी का संख्या है वो 15% है और जयराम महतो इसी आधार पर चुनाव मैदान में है, क्योंकि ये किसी की भी सरकार बनाने और गिराने में बड़ी भूमिका रखते हैं कुर्मी वोटर्स। सुदेश महतो जो आजसू सुप्रीमो है वो भी कुर्मी जाति से ही आते हैं और जयराम महतो भी कुर्मी जाति से ही आते हैं। कुछ लोगों जो राजनीतिक विश्लेषण करता हैं वो कहते हैं कि आजसू के विकल्प के रूप में जयराम खड़े हो रहे हैं।
लेकिन जयराम कहते हैं कि हम किसी के विकल्प मात्र नहीं है, हमारा एजेंडा अलग है, हमारा मुद्दा अलग है। हमारा मुद्दा, हमारी मांग है 1932 स्थानीयता। यहां झारखंड में झारखंडियों का अस्तित्व जो आज खत्म हो रहा है, हम उस अस्तित्व की मांग कर रहे हैं। जयराम महतो झारखंड विधानसभा चुनाव में 2 सीट पर खुद चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरी और बेरमो। डुमरी में जो डुमरी विधानसभा है, वहां से जयराम महतो को लोकसभा चुनाव में 90,000 वोट मिले थे, जो एक बड़ी संख्या है। यहां पे उन्होंने दिग्गजों को मात दे दी थी। चंद्र प्रकाश चौधरी, मथुरा महतो उनसे काफी पीछे थे इस विधानसभा से वोटों के मायने में, वोटों की गिनती के मामले में लोकसभा चुनाव में। और इसी के आधार पे डुमरी में जयराम महतो ने डुमरी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। डुमरी और बेरमो दोनों जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता कितनी जयराम के साथ है। क्या जयराम महतो इस आने वाली सरकार में, चाहे जिसकी भी सरकार बने, किंग मेकर की भूमिका में होंगे? क्या वो सदन में बोलते नजर आएंगे, या फिर समीकरण क्या होगा? ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर क्या होने वाला है। कुछ राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि जयराम 71 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी बिखर गई विधानसभा चुनाव में। उनकी पार्टी के जो पिलर थे, रिजवान, जिन्हें जयराम ने गांडे से प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। पैसे लेन देन के आरोप लगे, टिकट बेचने के आरोप लगे, कई तरह के आरोप लगे। अभी हाल में गढ़वा से जो प्रत्याशी बनाए गए थे जेएलकेएम के, जिन पर जयराम ने भरोसा किया था, उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। शुरुआत के दिनों से जो उनके साथी थे, तीर्थनाथ आकाश, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। संजय मेहता जो लोकसभा चुनाव में उनके साथी थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। तो राजनीतिक जो जानकार हैं वो कहते हैं कि जयराम महतो की पार्टी बिखर गई है। अगर जयराम इस चुनाव में नहीं जीते तो इनका अस्तित्व नहीं बच पाएगा। अगर वो एक सीट पर भी जीत कर आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वहीं जो एक वर्ग है उसमें जयराम महतो का खासा क्रेज है। आखिर जयराम महतो का नाम इतना चर्चा में क्यों है? क्यों जनता उन पर विश्वास कर रही है? जनता जयराम को सुनना चाहती है। जयराम महतो के पास प्रचार प्रसार करने के लिए लंबी गाड़ियों का काफिला नहीं है, महंगी गाड़ियां नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है। जयराम महतो गाड़ी के बोनट पर खड़े होते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं, और जनता जयराम को सुनना चाहती है, जयराम को देखना चाहती है। जयराम महतो खुद अंग्रेजी से पीएचडी कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीति से कोसों दूर है। तो ऐसे में अब ये मामला जो है वो दिलचस्प हो गया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने जहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कौन किस पे भारी है, ये पहले चरण का जो चुनाव है कल 43 सीटों पर, वो और दूसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को है। ये तय करेगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और क्या जयराम महतो की पार्टी अगर जीत कराती है जेएलकेएम से, कितने उम्मीदवार जीत कराते हैं, और क्या जयराम किंग मेकर की भूमिका में होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन अभी चर्चा का विषय है, अगर हम ये कह लें तो ये तनिक भी गुरेज नहीं होगा कि सोशल मीडिया सेंसेशन है जयराम महतो। बड़े बड़े मीडिया घरानों, मीडिया चैनल्स में जयराम महतो के नाम की चर्चा है, उनके साक्षात्कार, वो वोकल हैं, हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। तो जनता वोट को कितना कन्वर्ट कर पाती है? जहां डुमरी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरी में उनका मुकाबला जेएमएम के उम्मीदवार बेबी देवी, जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी है, उनसे है। अब देखना यह होगा कि दोनों में किसका चुनाव करती है वहां की जनता।
क्या जयराम महतो वहां की जनता के दिलों में अपना विश्वास जगा पाए हैं? लोगों को लगता है कि जयराम महतो चुनकर आएंगे तो स्थानीयता और रोजगार, जिस मुद्दे पर जयराम की लड़ाई है, वो सदन में गूंजेगी। ये तो 23 तारीख की शाम इसका जो पर्दा है वो क्लियर हो जाएगा। जयराम की किस्मत का भी फैसला हो जाएगा। अब दूसरा सीट जो जयराम ने चुना है वो बेरमो है, जहां से कांग्रेस से अनूप सिंह, जो स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के बेटे हैं और वर्तमान में विधायक हैं बेरमो से, और इनके जो परिवार का इतिहास रहा है 25 सालों से बेरमो में, इनके परिवार ने राजनीति की है और वहां के लोग इनके परिवार पर विश्वास करते हैं। ऐसे में जयराम महतो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो दोनों का मुकाबला है। और वहीं अनूप सिंह कहते हैं कि मैं किसी से मुकाबला नहीं देखता, मैं किसी को चुनौती नहीं मानता, लेकिन वोटों की गिनती तय करेगी कि किसके पक्ष में जनता ने कितना वोट दिया है, कौन वहां से जीत कर आता है। क्योंकि जयराम महतो की पार्टी से ही टूट गए तीर्थनाथ आकाश, जो पहले जयराम के साथी थे, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की, इस पार्टी की शुरुआत की थी। पहले ये पार्टी जेबी केसेस था, अब जेल के मुंह हो गया है। तो वो कितना वोट, क्योंकि वो भी बेरमो से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो क्या जयराम का वोट काटेंगे? तो ये देखना दिलचस्प होगा। 23 तारीख जो होगा, 23 नवंबर, वो झारखंड का फैसला करेगा। झारखंड में किसकी सरकार बन रही है, किसके सर पर ताज होगा झारखंड का, ये तो 23 तारीख ही तय करेगा। फिलहाल हम जयराम के मुद्दे पर ही चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है जयराम के बारे में? जयराम महतो कितना अमिट छाप छोड़ पाए हैं जनता के दिलों में? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप जयराम को लेकर क्या सोचते हैं, और जयराम महतो की पार्टी जेल के कितने सीटों पर चुनाव जीत कर आ रही है? क्या वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे? क्या सरकार बनाने में जयराम महतो की अहम भूमिका होगी? इस पे आपकी राय बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों की राय हम तक पहुंच पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।